जो दारू पीता है प्राणी, उससे हर कोई डरता है, और मुँह नहीं कोई लगता है, उससे हर लोग भी डरते हैं। जो दारू पीता है उससे हर इंसान डरता है कि आ रहा है, कहाँ जाके चक्कर में पड़े हो, बेमतलब में मुँह लग जाएगा, लेना कि देना में पड़ जाए। और ऐसा ही नहीं, अगर घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो उसे भोजन मत कराओ, उसे घर में गरवाए रिश्तेदार कोई तो बोतल लाके उसके बस सामने रखो। घर में आए रिश्तेदार तो भोजन कराओ मत, दारू की बोतल लेके उसके आगे तुम रख दो, पी करके आराम से घर में वो सो जाए। भोजन भी मत दो, दारू पिला करके सुला दो। और सुबह जब उठे तो एक पैक बना दो, पिला के उसको आराम से गाड़ी पे बैठा दो। सुबह उठे तो दारू पिला करके भेज दीजिए, वो जहाँ भी जाएंगे गुड़ तुम्हारे गाएंगे, और जहाँ भी बुलाओगे वो दौड़े आएंगे। क्या है दारू दुनिया में बस समझ ना आए। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, दारू पीने के फ़ायदा सबसे पहला फ़ायदा, जो ज़्यादा दारू पीता है घर चोरी ना हो। जो ज़्यादा दारू पीता है घर चोरी नहीं होती। और दूसरा, बुढ़ापा नहीं देखने को उसको फिर मिलता, ठीक जवानी में ही स्वर्गलोक को है वो जाता। दारू पी के नाली में गिर जाए अगर कोई तो कुत्ता नहीं काटे, बड़े प्रेम से चाटते। ये तो फ़ायदा रहे, लेकिन दारू का नाम आ जाए तो आज की दुनिया में दूध घी मक्खन की वैल्यू नहीं है जितनी दारू की वैल्यू है। हर इंसान इसे पीता है, हर इंसान पीना चाहता है और पीता है। जो रईस है धनवान हो कोई या हो कोई, सब लोग इसका दुनिया में सम्मान करते हैं। बस जहाँ भी जाओ दारू की बात तो है, हर गांव में 10-20 शराफीत रहते हैं। क्या है दारू के बारे में ना समझ आया है। दारू, क्या रईस हो क्या गरीब हो, हर इंसान इसे पीता है। और दारू का इस संसार में सम्मान बहुत है। और एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि वैसे किसी को गाली अगर ना तुम दे पाओ, अगर हमारी आपकी बुराई है और हम आपको गाली न दे पाएँ खुल कर के, लेकिन वैसे किसी को आप न गाली जो दे पाओ, तो दारू पी के शाम को घर में तुम आ जाओ, फिर चाहें जैसी बकलो ना कोई ध्यान दे। फिर चाहें उसको गाली तुम हजारों भी दे देना, फिर नाम दारू का ही होता है पिए है, फिर नाम दारू का ही होता है पिए है। वैसे अगर किसी को गाली ना दे पाओ और दारू पियो, पीने के बाद में गाली दो, तो लोग कहेंगे वो तो शराब ही पिला है, शराब ही पिए हुआ है, उसके मुँह लगने से क्या फ़ायदा। लेकिन दोस्तों, बड़े बड़े घर नष्ट हो गए और दारू में मेरे भैया, और राजा महाराजा नष्ट भये तो फिर और की क्या बुनियाद है। राजा महाराजा नष्ट हो गए फिर और की क्या बुनियाद रही।
अरे दारू से लाखों घर बिगड़े और दुनिया में सब बिगड़े। बड़े बड़े मिटी गए दारू में, समझ ले मेरे भाई। दारू से जो दूरी रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो दारू पीने वाले लोग हैं वो न पिएं। खैर पीने वालों के लिए तो दारू अच्छी ही चीज़ है, लेकिन जो न पिएं, दारू जो न पिए वो उनसे ही निवेदन मेरा। यदि दारू से तुम दूरी रहे तो रहियो दूरी मेरे भाई। एक घर में दारू पीता है, घर पूरा दुखी रहता। एक के चक्कर में भैया दुख ही दुख सबको मिलता। अगर घर में एक दारू पीता है तो घर के लोग उससे सब परेशान रहते हैं। तो रात रात तक गायब रहता है। दारू पी कर के घर वाले लोग सोते नहीं, जगते रहते हैं, कितने खन आएगा कितने खन नहीं आएगा। एक के चक्कर में पूरा घर परेशान होता है। इसलिए मेरा यही कहना है कि छोड़ सको दारू को घर, सबसे ये विनय हमारी। छोड़ सको दारू को घर, सबसे ये विनय हमारी। दोस्तों, दारू में रखा क्या है? अपना ही पैसा खोते हो आप, अपना ही शरीर खोते हो और अपनी ही बेइज्जती कराते हो। दारू पीने के बाद में किसी की इज्जत नहीं होती, किसी की आरती नहीं उतारी जाती। इसलिए दारू को छोड़ो और भले इंसान की तरह, भले नागरिक की तरह अपने जीवन को गुजारो। मेरा तो केवल यही कहना है। अरे दारू पीबो छोड़ देऊ तुम, सुन लो जग के लोगों। हाथ जोड़ के विनय शास्त्री अर्ज करते हैं भाई। मेरा तो समझाना ही हम घोर के नहीं दिए पियाई। समझ जाऊ तो घर सुधरे गुनाह को काहे करनो। सोच समझ भक्ति संसार चैनल में गाथा दई सुनाई। आज की दुनिया में जो होता वो तुम्हें रहे बताई। इसीलिए दोस्तों, एक बात हम और को बता दें आपको कि संसार में 4 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, 4 तरीक़ा के। पहले नंबर के जो यहाँ की भी बनाते हैं और वहाँ की भी बनाते हैं, वो पहले नंबर के हैं। और दूसरे नंबर के जो केवल रहने की बनाने के चक्कर में पड़े, वो दूसरे। और तीसरे नंबर के जो ना हियाँ की बनाओ तो ना हुआ की बनाओ तो पिए नाली में घुसमड़े पड़े। और चौथे नंबर के लोग जो पूरी ज़िंदगी बस तपस्या भजन करते रहे, गेहूँ का कुछ दे न पाए, मरी गए चले गए। ये चौथे नंबर के हैं। इसीलिए 2 बार भगवान का नाम, हे कृष्ण कन्हैया तुम महाभारत के प्राणपति। हो कृष्ण कन्हैया तुम महाभारत के प्राणपति। कर दो तुम दया जिस पे, वो ही महान बन जाए। कर दो तुम दया जिस पर, वो ही महान बन जाए। तुम्हारी दुनिया में तो अब बदल गई दुनिया। ना प्रभु तेरा कोई,